आज की कहानी है रास न आया ब्याज। कोमल जैसा नाम वैसा ही स्वभाव था। उस 32 वर्षीय खूबसूरत नारी का 10 वर्ष पहले उसका विवाह आगरा के सिकंदर थाना क्षेत्र के गांव पनवारी में रहने वाले सोनवीर सिंह से हुआ था। सोनवीर प्राइवेट नौकरी करता था। उसकी इतनी कमाई नहीं थी कि घर का खर्च आसानी से चल पाता। कोमल इससे खुश नहीं थी, लेकिन अपना भाग्य मानकर वह पति सोहनवीर के साथ निर्वाह कर रही थी। सोहनवीर पत्नी भक्त था। वह कोमल से बेइंतहा प्यार करता था। पति के इस बर्ताव ने आहिस्ता आहिस्ता कोमल के स्वभाव को बदल दिया। एक शाम जब सोहनवीर लौटा तो कोमल ने उसे हाथ पैर धोने के लिए गर्म पानी दिया। हाथ मुंह धोकर सोहनवीर रसोई में कोमल के पास ही बैठ गया, जहां कोमल उसके लिए गर्म रोटियां सेक रही थी। खाना खाकर सोहनवीर उठा और बेड पर जाकर लेट गया। सारा काम खत्म करने के बाद कोमल भी उसके पास आकर बेड पर लेट गई। कोमल को पति के मुंह से शराब की गंध महसूस हुई तो बोली, तुमने शराब पी है? हाँ, आज ज़्यादा ठंड लग रही थी इसलिए, लेकिन कल से नहीं पीऊँगा, वादा करता हूँ। सोहनवीर गलती मानकर बोला, आज माफ़ किए देती हूँ। आइंदा शराब पीकर घर में आए तो घर में घुसने नहीं दूंगी। फिर ठंड में सारी रात बाहर ही टुटते रहना, समझे? कोमल ने आंखें दिखाकर कहा। उस रात सोहनवीर ने कोमल से वादा तो किया कि दोबारा शराब को हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन वो वादा रात के साथ ही कहीं खो गया। अगले दिन सोहनवीर शराब के नशे में घर लौटा तो पति पत्नी के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद कोमल फिर से पति सोहनवीर से चिढ़ने लगी। अब सोहनवीर कोमल को जरा भी नहीं सुहाता था। वह उससे हमेशा कटी कटी रहने लगी। सोहनवीर क्योंकि कोमल का पति था, इसलिए वह चाहे जैसा भी था उसे उसके साथ रहना ही था। दिन गुजरते गए, समय पंख लगाकर उड़ने लगा। लाख कोशिशों के बाद भी कोमल सोहनवीर की शराब छुड़वा पाने में असफल रही। समय के साथ कोमल एक बेटे और एक बेटी की मां भी बन गई। इस बीच सोहनवीर शराब का आदी हो गया था। शराब के चक्कर में उसने कई लोगों से पैसे भी उधार लिए थे। वह पहले उधार लिए गए पैसे चुका नहीं पाता था, फिर से उधार मांगने लगता था। इसी के चलते लोगों ने उसे उधार देना बंद कर दिया था। लोग पैसे मांगते तो सोहनवीर उनके सामने आने से बचने लगा। इस पर लोग उसके घर के बाहर आकर हल्ला करने लगे। सोहनवीर घर नहीं होता तो लोग कोमल को ही बुरा भला बोलकर चले जाते थे। कोमल चुपचाप सबके ताने सुनती, फिर दरवाजा बंद कर के रोती रहती। पति से कुछ कहती तो उसके सितम उसके जिस्म पर उभर कर दिखाई देने लगते। एक दिन दोपहर में सोहनवीर कमरे में खाना खा रहा था, तभी किसी ने जोर जोर से दरवाजे की कुंडी बजाई। सोहनवीर समझ गया कि कोई लेनदार दरवाजे पर आया है। उसने कोमल से कहा, तुम जाकर देखो और मुझे पूछे तो दरवाजे से ही चलता कर देना। हाँ, यही काम तो है मुझे कि हर किसी से झूठ बोलती रहूं। कहकर कोमल झल्ला कर उठी। सोहनवीर उसे लाल आंखों से घूर रहा था। कोमल ने दरवाजा खोला तो सामने एक व्यक्ति खड़ा था। उसे देखकर कोमल ने पूछा, आप कौन है? मैं शिशिपाल सिंह हूँ। कहाँ है सोहनवीर? जब से पैसे लिए हैं दिखाई नहीं दे रहा। शिशिपाल रुके स्वर से बोला, वो तो घर नहीं है, आप बाद में आ जाना। मेरा यही काम है, क्या लोगों को पैसे देकर भलाई करूं और जब पैसे लेने का वक्त आए तो देनदार घर से गायब रहे। मैं देता हूं, इस तरह नहीं चलेगा। अपने आदमी को कहना मेरा पैसा वापस कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। शिशिपाल कड़क कर बोला। आप नाराज क्यों होते हैं? वो आएंगे तो मैं बोल दूंगी। मैंने तो आपको पहली बार देखा है, कोमल बोली। और भी हिदायतें देकर शिशिपाल सिंह वहाँ से चला गया। कोमल ने दरवाजा बंद किया और फिर से आकर रोटी सेकने लगी। सारी उम्र लोगों की गालियां सुनवाते रहना, लेकिन ये दारू मत छोड़ना। कोमल गुस्से से पति को बोली, तू मुझे आंखें दिखाती है? साली मैं तेरा मर्द हूँ, जानती है पति परमेश्वर होता है। तू है कि मुझे ही आंखें दिखा रही है? सोहनवीर चिल्लाकर बोला। पति के अंदर परमेश्वर वाले गुण हो तभी तो। कुछ कोमल बोली तो सोहनवीर उसके बाल पकड़कर रसोई से बाहर ले आया और लात घूंसों से बुरी तरह पिटाई करने लगा। कोमल रोती बिल खाती खुद को पति के हाथों से छुड़ाती रही, लेकिन सोहनवीर उसे तब तक पीटता रहा जब तक खुद थक नहीं गया। कोमल रात भर दर्द से तड़पती रही और सोहनवीर शराब पीकर एक और लुढ़क गया। 2 से 4 दिन बाद शिशिपाल एक बार फिर से पैसे की वसूली के लिए सोहनवीर
के घर आया तो इत्तेफाक से दरवाजा खुला था। शिशुपाल भीतर घुसता चला आया। कोमल आईने में देखकर बाल संवार रही थी। शिशुपाल पर नजर पड़ी तो उसने मुस्कुराकर कहा, अरे शिशुपाल जी आप खड़े क्यों हैं? बैठे ना। शिशुपाल चुप था और एकटक कोमल की ओर देख रहा था। कोमल उसके करीब आई और कुर्सी उठाकर उसकी ओर सरकाते हुए बोली, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी, मैं तो सोनवीर से मिलने आया था। कहाँ है वो? मेरे पैसे कब देगा? शिशुपाल ने पूछा। आपके पैसे मिल जाएंगे, चिंता मत कीजिए। कोमल अब भी मुस्कुरा रही थी। वह रसोई में चली गई और 2 कप चाय और प्लेट में बिस्किट नमकीन ले आई। उसने शिशुपाल की ओर चाय का कप बढ़ाते हुए कहा, कितने रुपए हैं आपके? आपको नहीं मालूम? शिशुपाल ने कप हाथ में लेकर पूछा। जब पति पत्नी को सारी बातें बताए तभी उसे हर बात की जानकारी रहती है। जो आदमी पत्नी को सिवाय पैर की जूती के कुछ नहीं समझता वो। खैर जाने दीजिए, मैं भी कहाँ आपसे अपना रोना लेकर बैठ गई। कोमल बोल रही थी। शिशुपाल खामोशी से उसकी बात से सुन रहा था। काफी देर तक इंतजार के बाद भी सोनवीर घर नहीं आया तो शिशुपाल जाने लगा। कोमल ने उसे थोड़ी देर और रुकने के लिए कहा लेकिन वह नहीं रुका। कोमल ने उसका मोबाइल नंबर ले लिया और बोली, वो आएगा तो मैं आपको फ़ोन करके बता दूंगी। शिशुपाल वहाँ से चला गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सोनवीर की पत्नी कोमल उस पर इतनी मेहरबान क्यों हो गई। फिर उसने सिर को झटका और सोचने लगा कि उसे तो अपने पैसे चाहिए, चाहे पत्नी दे या पति। सोचता हुआ वह अपने घर पहुंच गया। शिशुपाल सिंह संपन्न किसान था। करीब 17 साल पहले उसका विवाह सीता से हुआ था। सीता से उसे एक बेटे और एक बेटी हुई। करीब 1.5 साल पहले आपसी विवाद के कारण सीता हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई। शिशुपाल अकेला पड़ गया। गांव के लोगों को वह ब्याज पर पैसा देता था। एक दिन सोनवीर ने उससे किसी जरूरी काम के लिए पैसे उधार मांगे तो शिशुपाल ने दे दिए। पैसे उधार मिलने के बाद सोनवीर ने शिशुपाल की तरफ जाना ही छोड़ दिया। काफी समय बीतने के बाद सोनवीर शिशुपाल से नहीं मिला तो शिशुपाल सोनवीर के घर तक पहुंच गया। सोनवीर घर पर नहीं मिला तो कोमल ने शिशुपाल की अवगत की। शिशुपाल उस दिन ये कहकर चला गया कि 3 दिन बाद फिर आएगा। 3 दिन गुजर गए। कोमल को आज शिशुपाल का इंतजार था। पति और बच्चे तो सुबह ही चले गए थे। उनके जाने के बाद कोमल ने घर का सारा काम खत्म किया और खुद सज संवर कर बैठ गई। अपने बताए समय पर शिशुपाल सोनवीर के घर पहुंच गया। दरवाजे की कुंडी खड़की तो कोमल ने घड़ी की ओर देखा। ठीक 11 बज रहे थे। चेहरे पर मुस्कान बिखेर कर एक बार वह आईने के सामने आकर मुस्कुराई, फिर मन ही मन जाई। उसने साड़ी के पल्लू से खुद को लपेटा और सामने के बालों को गोल कर गालों पर गिरा लिया। कोमल का निखरा गोरा बदन दूध की तरह दमक रहा था। उसने दरवाजा खोला तो सामने शिशुपाल खड़ा था। उसे देखते ही कोमल ने मुस्कान बिखेरी और निगाहें नीची कर ली। फिर आहिस्ता से बोली, अंदर आइए ना जी। सोनवीर नहीं है क्या? शिशुपाल ने हिचकिचा कर पूछा। मैं तो हूँ, आपकी ही राह देख रही थी। कोमल बोल पड़ी। जी आप मेरी राह? शिशुपाल चौंका तो कोमल ने बिना किसी हिचक के उसे हाथ बढ़ाकर अंदर आने का इशारा किया। शिशुपाल अंदर आ गया तो कोमल ने अंदर से कुंडी लगा दी और पलटकर शिशुपाल से बोली, आप अभी तक खड़े हैं? कोमल ने कुर्सी निकाल कर देनी चाहिए तो शिशुपाल बोला, आज मैं अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा। बुलाओ सोनवीर को जो मुंह छुपाकर बैठा है। आपके तो दिमाग में दिन रात पैसा ही पैसा सवार रहता है। ये देखो कितना पैसा है मेरे पास। कोमल ने स्वयं ही साड़ी का पल्लू हटाकर से कहा, यह देख। शिशुपाल ढगा सा देखता रह गया। उसकी निगाहें कोमल के तराशे हुए जिस्म पर थी। वह अब तक देखे जा रहा था। सचमुच सांचे में तराशा हुआ बदन है तुम्हारा, शिशुपाल बोला। कोमल ने झट से पल्लू से खुद को लपेट लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको यह स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही और स्टोरी के लिए ऑल टाइप हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।